हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड माही एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद धैर्य। तो जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आईएनसी के जो इंपॉर्टेंट सेशन है मैं उन्हें एक बार कराऊंगी एक वीडियो में। तो ये प्रेजेंट है आपके सामने आईएनसी के जितने भी इंपॉर्टेंट जो सेशंस हुए हैं उनका एक वीडियो। आईएनसी के जो इंपॉर्टेंट सेशंस है उसकी मैंने एक चार्ट बना ली है। ये ईयर है कि कब कब हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है, प्लेसेस और उस टाइम कौन प्रेसिडेंट है और उसकी कुछ डिटेलिंग्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो हम पहले ईयर से स्टार्ट करते हैं। पहला जो 4-5 साल है ना, 5 साल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही हुआ है, पहला पहला टाइप का ही है। तो पहला जो सेशन है वो 1885 में हुआ है जब आईएनसी बनी थी तब, और ये बॉम्बे में हुआ है। ब्योमोस चंद्र बनर्जी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो 1885 में हुआ है, 1885 में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है और इसके प्रेसिडेंट थे ब्योमोस चंद्र बनर्जी। ये फर्स्ट सेशन है, इसमें 72 डेलीगेट्स थे और ये हुआ है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, मुंबई में। ओके, नेक्स्ट है 1886 का, कलकत्ता में हुआ है, दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट टाइम इसमें दादा भाई नौरोजी आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मतलब दादा भाई नौरोजी का फर्स्ट लिखा हुआ है, पहली बार, एक बार। उसके बाद है 1887 में मद्रास में हुआ है, बदरुद्दीन तैयबा जी हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम हैं। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है आईएनसी के। 1886 में इलाहाबाद में हुआ है जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट इंग्लिश मैन है या फर्स्ट ब्रिटिशर्स हैं जो प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के। उसके बाद 1889 में मुंबई में हुआ है विलियम बेडरबन, ये सेकेंड ब्रिटिशर्स हैं या सेकेंड इंग्लिश मैन हैं। ठीक है, सेकेंड अंग्रेज हैं, मैं अंग्रेज कह देती हूँ देसी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 1889 का इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। अब 1893 में आते हैं, 1893 और 4 साथ में हम लोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? 1885, 6, 7, 8, 9 एक लाइन से है। देखिए, पहले बॉम्बे होता है वेस्ट में, फिर ईस्ट चले जाएंगे कलकत्ता, फिर साउथ चले जाएंगे मद्रास, और फिर नॉर्थ चले जाएंगे इलाहाबाद, और फिर से बॉम्बे में आ जाएंगे। तो ये एक लाइन से है। ठीक है, 1885, 6, 7, 8, 9 वेस्ट बॉम्बे, ईस्ट कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद और फिर बॉम्बे आ जाएंगे। पहले में डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबा जी फर्स्ट मुस्लिम, जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश, विलियम बेडरबन सेकेंड इंग्लिश। ठीक है, अब 93, 94। अब 93 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी सेकेंड टाइम इसमें बने हैं। तो ऐसे भी पूछता है ना कि किस किस टाइम में दादा भाई नौरोजी बने हैं। मतलब दादा भाई नौरोजी जो है ना 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो कब कब बनते हैं ना, कहाँ कहाँ, ये भी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन। तो एक बार तो ये हो गया 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, और दूसरी बार 1893 में लाहौर जो हुआ है, लाहौर में जो सेशन हुआ है उसमें दादा भाई नौरोजी सेकेंड टाइम बने हैं। ठीक है, और 1894 का मद्रास में हुआ है, ये जो है अल्फ्रेड वेव है, थर्ड इंग्लिश मैन या थर्ड अंग्रेज। ओके, अब देखिए 1896 का क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1896 कलकत्ता में हुआ था, इसमें रहीमतुल्ला सयानी है। और ये जब क्वेश्चन पूछता है ना कि सेकंड मुस्लिम कौन, फर्स्ट मुस्लिम सबको याद रहता है बदरुद्दीन तैयबा जी थे, सेकंड मुस्लिम रहीमतुल्ला सयानी है, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये रहीमतुल्ला सयानी है, सेकंड मुस्लिम है। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो 1896 कलकत्ता में हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी काम है ना आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता में हुआ है, जितना भी इंपॉर्टेंट है तो वो कलकत्ता आपको देखने मिलेगा। तो ऐसे टिक विक कभी तुक्का लगाना हो तो कलकत्ता लगा सकते हैं। वैसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1896 में कलकत्ता में हुआ है, रहीमतुल्ला सयानी है, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, और ये सेकंड मुस्लिम भी है। अब 1904-5 से लेके ना 8 तक हम लोग फिलहाल यहाँ करेंगे। तो 1904 का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉम्बे में हुआ था और यहाँ पे कॉटन है, हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन ना फोर्थ इंग्लिश है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एक पूछता है कि कितने इंग्लिश हैं, तो 4 इंग्लिश, मतलब कितने अंग्रेज हैं जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, तो वो 4 हैं टोटल। तो यही 4 हैं। देखिए, पहले हो गए जॉर्ज यूल, फिर बेडरबन हो गए, अल्फ्रेड वेव हो गए और हेनरी कॉटन हो गए। वैसे अल्फ्रेड वेव एक बार और आएंगे पीछे। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथे अंग्रेज हो गए जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, कौन कौन हो गए फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, जॉर्ज यूल, बेडरबन और अल्फ्रेड वेव और हेनरी कॉटन, कॉटन लास्ट है। ओके, तो 1905, 6, 7 हम लोग लगातार पढ़ेंगे। 1905 का हुआ है बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, हमारे यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट आता है और बाइकआउट मूवमेंट भी आता है। ओके, और 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी होते हैं, और ये थर्ड टाइम आप ये देख पा रहे होंगे कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं दादा भाई नौरोजी। तो पहली बार बने 1886 में, सेकेंड टाइम ही जब आईएनसी बना है उसके दूसरे साल ही बन गए हैं। उसके बाद दूसरी बार बने हैं 1893 में दादा भाई नौरोजी, और ये 1906 में दादा भाई नौरोजी बनते हैं कलकत्ता सेशन में। तो ये 3 बार बनते हैं। कहाँ कहाँ? तो पहला तो इनका कलकत्ता ही है, दूसरा इनका लाहौर है, और तीसरा फिर से कलकत्ता ही है। तो कलकत्ता, लाहौर और फिर से कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी का ये 3 कंप्लीट हो गया। तो यही 1906 में क्या होता है, बंगाल पार्टीशन पूरा एकदम जोरों शोरों पे होता है। तो स्वराज मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट बहुत ही जोरों शोरों पे चल रहा होता है। तो यहीं पे ये फर्स्ट बार आईएनसी के द्वारा मेंशन किया जाता है ये वर्ड स्वराज।
तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि स्वराज वर्ड को सबसे पहली बार किन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 1906 होता है। 1907 में आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में फुट पड़ जाती है। तो सूरत में ये सेशन होता है। रास बिहारी घोष, ये घोष हैं, बोस नहीं है, रास बिहारी घोष जो कि मॉडरेट थे, रास बिहारी बोस जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है, रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट होते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आईएनसी में स्प्लिट होता है, सूरत स्प्लिट जिसे कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से 1905, 6, 7 कंप्लीट हो गया। बनारस, कलकत्ता, सूरत, बनारस, कलकत्ता, सूरत। बनारस वाले में गोपाल कृष्ण गोखले, कलकत्ता वाले में दादा भाई नौरोजी और सूरत वाले में रास बिहारी घोष। ठीक है, अब 1908 में आते हैं। यहाँ पे भी रास बिहारी घोष ही हैं, ये मद्रास में होता है। यहाँ पे कांग्रेस ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 1909 में। ये 1909 वाला में ना आपको याद होगा कि 1906 में मुस्लिम लीग बनता है और वो लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड को अंग्रेजों के द्वारा मान ली जाती है। तो वही इसका विरोध होता है। इसमें लाहौर सेशन होता है जिसमें मदन मोहन मालवीय होते हैं और ये डिसअप्रूवल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेसिस पे आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते हैं। इसका विरोध होता है इसमें। अब देखिए 1910 आता है। 1910 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद रखना है विलियम बेडरबिन जो है इसी में आया बने। अब यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ इंग्लिश लिखा है, फोर्थ इंग्लिश नहीं है, ये सेकंड टाइम, सेकंड जो है विलियम बेडरबिन बनते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सेकंड टाइम विलियम बेडरबिन बनते हैं। ठीक है, तो विलियम बेडरबिन का पहला जो था लास्ट वाले में, मतलब 1889 जो हमने अभी 5 पढ़ा ना स्टार्टिंग का, ये देखिए स्टार्टिंग का जो 5 पढ़ा ना, तो उसमें लास्ट वाले में 1889 में विलियम बेडरबिन थे। तो ये सेकंड इंग्लिश थे, मुंबई में हुआ था। और ये वाला जो हुआ है इलाहाबाद में हुआ है, ये विलियम बेडरबिन का सेकेंड टाइम पीरियड है। ओके, अब देखिए 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में कलकत्ता में सेशन हुआ है। 11 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया था। और इसमें कौन है, तो विश्व नारायण धर, विश्व नारायण धर, ये याद रखना है, विश्व नारायण धर। ठीक है, तो ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम जन गण मन गाया गया था। अब देखिए 12, अब 12 क्यों इंपॉर्टेंट, 12 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार बिहार में हो रहा था। ये जो बांकीपुर जो जगह है ना पटना में, ये फर्स्ट टाइम बिहार में हुआ था। कौन है इनके, तो आर्यन मधुलकर, आर्यन मधुलकर। अब मध घोल घोल के दम पिला रहे थे। बिहार में आए हैं पूरा, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे बात कर रहे थे, ये भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मध घोल घोल कर। ठीक है, तो मधुलकर याद रख सकते हैं 1912 में। अब 1915 की बारी आती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए पहले मैं बता देती हूँ। ये मुंबई में हुआ है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनके प्रेसिडेंट हैं, लॉर्ड विलिंगटन पार्टिसिपेट किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा आईएनसी का सेशन है जिसमें लॉर्ड विलियम या कोई एक ब्रिटिशर पार्टिसिपेट किया है। ये प्रेसिडेंट नहीं है, पार्टिसिपेट किए हैं। तो लॉर्ड विलियम पार्टिसिपेट किए हैं 1915 वाले में, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होते हैं, बॉम्बे में होता है। ठीक है, अब आते हैं 1916, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये लखनऊ में सेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ सेशन होता है, इसमें एसी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार होते हैं। इसमें लखनऊ पैक्ट साइन होता है और इसी लखनऊ पैक्ट में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मिल जाते हैं आपस में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पे ये भी समझौता कर लेते हैं। तो लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में समझौता हो जाता है यहाँ पे। अब 1917 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वीमेन जो कलकत्ता, देखिए यहाँ पे भी कलकत्ता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना बार बार कलकत्ता वाला मतलब जितनी इंपॉर्टेंट है ना वो कलकत्ता वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वीमेन बनती है एनी बेसेंट होती है, फर्स्ट वीमेन है। ठीक है, तो एनी बेसेंट। उसके बाद 1920 में क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए स्पेशल सेशन है, ये ओरिजिनल वाला सेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है कि लाल बाल पाल, लाल बाल पाल आपको पता है ना कि लाल मतलब होते हैं लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल में से ऐसे तीनों में से कौन है जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, तो वो लाल हैं, मतलब कि लाला लाजपत राय हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो 1920 में लाला लाजपत राय जो है स्पेशल सेशन जो होता है उसमें ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, ओके, अब हमारा फिर से बिहार आता है। 1922 में गया में सेशन हुआ है ये, और इस टाइम ये सेकेंड टाइम होता है जो बिहार में होता है। इसमें सीआर दास हैं। ठीक है, सीआर दास हैं, चितरंजन दास हैं। अब नेक्स्ट है 123। अब 123 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 साल की उम्र में, ऐसे याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ, सही बात नहीं है, 23 साल की उम्र में ऐसे याद रख सकते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाता है दिल्ली के यंगेस्ट, ये आईएनसी के प्रेसिडेंट होते हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, ये भी स्पेशल सेशन है। तो ऐसे याद
याद रख सकते हैं कि 23 साल की उम्र में अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 24 वाला तो सबको पता है कि बिलगांव महात्मा गांधी पहली बार पार्टिसिपेट किए थे। अब बिलगांव कहाँ है, तो कर्नाटका में है। ओके, देखिए अब 1925 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंडियन वीमेन यहाँ पे फर्स्ट वीमेन होती है एनी बेसेंट, कलकत्ता 1917, और 17 के बाद 25 कानपुर सेशन होता है, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वीमेन जो है आईएनसी की प्रेसिडेंट बनती हैं। ओके, नेक्स्ट है 129। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1929 का जो सेशन होता है वो लाहौर में होता है, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है पूर्ण स्वराज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये 1931 का सेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कराची में होता है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं आईएनसी के उस टाइम प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें क्या पास होता है, रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स का जो रेजोल्यूशन है वो कब पास हुआ था, तो 1931 कराची सेशन और वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे ना 1931 में ही भगत सिंह को फांसी लगी थी 23 मार्च को। तो उस टाइम जैसे ही फांसी होती है ना, उसके तुरंत बाद ही कुछ दिन बाद ही ये सेशन हो जाता है, और इस सेशन का भारी विरोध होता है। गांधी जी और पटेल जी का, गांधी जी का स्पेशली बहुत विरोध किया जाता है। ये कहा जाता है कि उस टाइम गांधी इरविन जो पैक्ट साइन हुआ है, आपने इरविन से बात नहीं की फांसी को माफ़ करने के लिए और, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। तो उसी में फंडामेंटल राइट की रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दी जाती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैं स्टोरी बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक काम नहीं करता। अगर आपको स्टोरी याद है ना, तो आप कनेक्ट करके ना उसे याद कर सकते हैं, ये डेट्स एंड ऑल चीज़ें। अब देखिए तीसरी वीमेन आती हैं हमारी 1933 कलकत्ता सेशन, फिर से अगेन कलकत्ता है, नेली सेनगुप्ता थर्ड वीमेन है। तो 3 वीमेन होती हैं आईएनसी में प्रेसिडेंट जो बनती हैं। अब 1936 और 37 देखते हैं, दोनों में जवाहरलाल नेहरू है। 36 का तो लखनऊ में होता है, इसमें सोशलिज्म की बात करते हैं कि आईएनसी को सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और 37 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैजपुर में होता है। फैजपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इससे अब फैजपुर का इंपॉर्टेंट क्या है, तो कि ये फर्स्ट सेशन होता है जो कि विलेज में होता है। ठीक है, फैजपुर का जो सेशन है वो फर्स्ट सेशन है जो विलेज में होता है 1937 में, फैजपुर में, महाराष्ट्र में फैजपुर है। अब आते हैं 1938-39, इसको साथ में याद करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में सुभाष चंद्र बोस हैं। अब देखिए पहले पूरा खाएंगे तब पूरी खाएंगे। अब मैं तो ऐसे याद किया कि पूरा पूरी खाएंगे। ठीक है, तो हरी पूरा त्रिपुरी, अब पूरा 3 गो पूरी खाएंगे। ठीक है, तो हरिपुरा त्रिपुरी, हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है, और त्रिपुरी कहाँ है, तो एमपी में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी एमपी में है, और दोनों के सुभाष चंद्र बोस हैं। और ये इंपॉर्टेंट है 38 वाला इसलिए क्योंकि नेशनल प्लानिंग कमेटी पहली बार सेटअप करी जाती है इसी में, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल प्लानिंग कमीशन, जिसे बाद में हम लोग पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लानिंग कमीशन या अभी नीति आयोग के नाम से जाने जाते हैं, वो इसी टाइम पास हुई थी 1938 में, और चेयरमैन थे उसके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये हरिपुरा का बात हो गया। 39 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स हम लोग स्टोरी थोड़ा सा जानते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के ऑपोजिट में उतारा जाता है। पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जीत और पट्टाभी सीतारामैया की हार के बारे में गांधी जी थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। तो यहाँ से दोनों, चूंकि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा सा इस चीज़ का बुरा लगता है और यहाँ पे वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट फिर थे कौन, तो यहाँ पे बने थे राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था ना, तब राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है रामगढ़ का सेशन 1940। रामगढ़ कहाँ है, झारखंड में है। तो 1940 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1940 से लेके 46 तक अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट, 1940 से लेके 46 तक अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं। और 46 में मेरठ में जो होता है जेबी कृपलानी, और आज़ादी के समय भी यही जेबी कृपलानी होते हैं। जेबी कृपलानी मेरठ में होता है 1946, आज़ादी के समय यही है जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। अब लास्ट आता है एक 1947 का। तो 1947 में एक स्पेशल सेशन होता है दिल्ली में, जिसमें आईएनसी के प्रेसिडेंट होते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी एक क्वेश्चन है। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि हर साल दिसंबर में आईएनसी का सेशन होता था, तो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें आईएनसी का सेशन हुआ ही नहीं था, मतलब कौन सा ऐसा ईयर है जिस ईयर में आईएनसी का सेशन हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने बताने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, देन थैंक यू।